की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। दुर्योधन बोला भूल गई हो क्या? अरे मैंने कुछ कहा था। बोले हमें याद है। क्या याद है? बोले शायद मैं याद दिला दूं, तुमने हमसे कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। द्रौपदी बोली कहां कल की बात लेके बैठे हो? अरे जाने दो ना। बोले ऐसे कैसे जाने दूं, मैं नहीं भूल सकता। महाराज जब समझाइयो नहीं माने। आगे बढ़ी है मैया द्रौपदी और एक बात कही है कि जहां एक पिया की पत्नी हो वो पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है। महाराज मैं 5-5 पतियों की पत्नी हूं। आज यहां सभा में कोई नहीं बोल रहा, कोई तो बोलो। बोल कैसे सकते, दास बने बैठे हैं। एक बात और है दादा, लोग कहते हैं कि द्रौपदी जो थी, ये सबको पता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन ये भी सत्य है कि दुनिया में ऐसी 5 कन्याएं हुई हैं जिन्होंने जब इनकी दोबारा शादी हुई थी तो ये फिर से कुंवारी होकर इनका विवाह हुआ था। जिनमें पहली है बहन द्रौपदी। द्रौपदी के 5 पति थे क्योंकि इसने भोले बाबा की तपस्या की तो बाबा से कहा कि बाबा हमें सबसे पहली बात ऐसा पति चाहिए जो धर्मवीर हो, धर्म को मानने वाला हो। दूसरी बात अत्यंत बलशाली हो। तीसरा जिसके ऐश्वर्य की कोई भी, जिसका इतना नाम हो जो दुनिया उसे जाने। और चौथी बात जो बड़ा ही समझदार हो और बहुत ही सुंदर हो। बाबा बोले एक व्यक्ति में इतने गुण नहीं मिल सकते, तो 5 दिए। महाराज द्रौपदी मैया हर एक पति के पास 11 महीने रहती थी। द्रौपदी हर एक पति के पास 11 महीने रहती थी। उसके बाद में फिर से कुंवारी बनकर के दूसरे पति के पास जाती थी। बोलिए गोविंद भगवान की। जिनमें बहन द्रौपदी, दूसरी है तारा। तारा जब बाली मारा गया तो दोबारा फिर से जब सुग्रीव के लिए ब्याही गई थी तो फिर से कुंवारी होके गई। मंदोदरी रावण मारा गया तो भीषण के लिए ब्याही गई, फिर से कुंवारी होके गई। यहां बहना ने जवाब दियो कि जिसके 5-5 पति बैठे हो, कोई नहीं बोल रहा, क्या बात है। और बड़ी प्यारी बात कही है दादा। एक शब्द पर ध्यान देना। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर। सर कटता है सर, स्वामी होगी ना बसर। समझ रहे हो दादा? नीचे किए बैठे सर, स्वामी होगी ना बसर। सर कटता ही सर, क्या मान रहेगा स्वामी सर का। साड़ी का पल्लू जब
खींच लाया दुशासन पकड़ मैल से, खींच लाया दुशासन पकड़ मैल से। नग्न करता सभा में बड़ी देर से, क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरका। मैया द्रौपदी बड़ी परेशान है, लेकिन दादा जब समझ गई कि अब ये साथ नहीं देंगे, परमात्मा की याद आई है, रे गोविंद शायद है अब आपके बिना कोई नहीं है। भगवान कहते हैं कि हमको भजे जो एक डग बाको डग हम 60, और हमको आटे जो एक डग बाको लोहे की। ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। अगर हमें परिवार देखना है तो भगवान नहीं, और भगवान को देखना है तो परिवार नहीं, क्योंकि एक ही मिल सकता है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दोई न समाए। गोविंद कहते हैं कि तू करता वही है जो तुझे अच्छा लगता है, और होता वही है जो मुझे अच्छा लगता है, तो तू कर वही जो मुझे अच्छा लगता है, और होगा वही जो तुझे अच्छा लगता है। भैया यहां द्रौपदी आवाज लगा रही, गोविंद आज हम पे बड़ो संकट है, बिहारी आना तो पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है दादा, जब आदमी ज्यादा कष्ट में हो तो भगवान से कहता है कि मैंने कौन से बुरे कर्म किए जिनकी तुम सजा दे रहे हो। आप एक बात बताइए, आपके दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे हो पड़ोसियों के, और एक उसमें आपका भी बच्चा हो, तो आपका मन हुआ, प्रसन्न हुए, आप टॉफी बिस्किट जो भी प्रसाद वगैरह जो भी हाथ में हो, आपका मन होगा तो आप सबको देंगे। ऐसा नहीं है कि अकेले अपने वाले को बुला के पकड़ा देंगे। अगर हृदय अच्छा है तो जो 10 दरवाजे पे खेल रहे हैं आप सबको देंगे। लेकिन जब गुस्सा आएगा, अंदर से गुस्सा आएगा, तो आप मार किसे सकते हैं, किसे डांट सकते हैं? जो मेरा अपना है। आपका हक नहीं है कि वो 10 और हैं उन पे आप हाथ उठा दें। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं तकलीफ खुश तो सबको रख सकता हूँ, पूरी दुनिया में खुशी तो सबको दे सकता हूँ, लेकिन कष्ट और तकलीफ में उसे दे सकता हूँ जिसे मैं जानता हूँ कि ये मेरा है और ये तकलीफ सहन कर लेगा। कर्म वो करिए। कलयुग के आदमी की आदत है, फल की इच्छा पहले करता है, कर्म जैसे बोल देंगे कि मुझे मेरी लॉटरी लग जाए 50 लाख 1 करोड़ की, मैं इतने का धर्म कर दूंगा। कर्म पहले करिए। और कुछ लोग यहाँ अगर गलत भी कर रहे हैं तो बोलते कोई नहीं देख रहा, करते रहो, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। ये कलयुग है साहब, यहाँ कलयुग में आने वाली पीढ़ियां नहीं, आप स्वयं देखेंगे। एक उदाहरण है, सामने अगर आम का पेड़ है और उस पे आम लगे हैं तो आंखों ने आमों को देखा। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर, पैर जा तो सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। अब हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। खाया मुख ने, मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिब्बिया ने। अब जिब्बिया स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्बिया ने, रखा पेट ने। और तब तक बाग का माली आया, उसने आके डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो
फालतू में पिट गई। लेकिन ये बताइए जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से देखा किसने था? आंखों ने बोली है गोविंद भगवान की। आप कितना भी करिए, कुछ भी करिए, दौड़ भाग के आपके पास ही आएगा। यहां भगवान से कहते हैं, भगवान ने जब भेजा था तो कह के आए थे कि कन्हैया आप मुझे पृथ्वी पर भेज दो, दो हाथ दे दो संकीर्तन करूंगा, ताली बजाऊंगा, पैर दे दो परिक्रमा करूंगा, जिह्वा दे दो स्वाद लूंगा। लेकिन यहाँ आके सब भूल जाते हैं। इंसान जब पैदा होता है तो कितने पैर होते हैं? दो। जब इंसान पैदा होता है तो दो पैर होते, दो पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो, चाहे जा रहा हो चाहे से घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? चार। चार पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बंध गए। अब तो बच्चा हो गए, कितने हो गए? 8। 8 पैर होते दादा मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वो जरा से निकलने वाले नहीं। चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा। चाकी होते ना, चाकी में मानी होते, मानी होते। आप गेहूं बेजर जो भी डालोगे चाकी में और पीसोगे तो सब पिस जाएगा, लेकिन अम्मा जो मानी में फंसेगा वो पिसा तो ना है, वो बच जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जने मानी वो तो बच गो, जो ना है मानी वो। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, और हरिजन सो हरिजन मिले वैसे 7 करोड़। 2 भगवान के भक्त हों, जो सत्संग में बैठता है, जो सत्संगी व्यक्ति होता है, आप उसे सुबह से शाम तक सत्संग में बिठाए रहे। 4 मिले, 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत कितने हुए? 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। दोनों हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के हो गई 20। हरिजन सो हरिजन मिले। जब प्रभु के 2 भक्त मिलते हैं तो एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। जब प्रभु की चर्चा चलती है तो पूरा शरीर ही खिल उठता है। नाम ही है यहाँ आए हैं जग, जा से जन्मे और गा से गई। कितना भी कमाओ दादा, नाम जहां मरने के बाद जाओगे ना तो लिखते हैं कि जिंदगी में 2 चीजें जरूर कमाना। पैसा तो वो तो बाद की बात है, पहली है इज्जत, दूसरा है व्यवहार। इज्जत है तो 4 आदमी आपको बैठने देंगे दरवाजे पे, और अगर व्यवहार है तो जरा भी आपको तकलीफ हो गई तो 50,000 लाखों लोगों की भीड़ होगी, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। शमशान उस जगह का नाम है, सम्माने बराबर और शान, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए, उस जगह का नाम है शमशान। लिखते हैं कभी